के सूरतगढ़ में पीएम श्री सेठ रामदयाल राठी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का वर्षों पुराना भवन जर्जर हालत में है। बारिश में स्कूल परिसर में 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता है, जिससे स्कूल भवन को काफी नुकसान पहुंचता है। स्कूल प्रबंधन द्वारा पुराने जर्जर भवन में शैक्षणिक गतिविधियां नहीं चलाई जा रही हैं, लेकिन हादसा होने की आशंका हमेशा बनी रहती है। स्कूल प्रबंधन ने स्कूल के जर्जर और पुराने भवनों को गिराने की मांग की है। होने वाली भारी वर्षा की वजह से पुराने जर्जर भवन जब गिर जाते हैं तो निहिर, निर्दोष और मासूम बच्चे उसका शिकार बन जाते हैं। राठी विद्यालय में भी हर साल बरसात के दौरान यहाँ जलभराव की स्थिति आ जाती है। यह विद्यालय 1956 में स्थापित हुआ था। तब से लेकर यहाँ यह समस्या हर बार बनी रहती है। इस बार भी यहाँ लगभग 4 फुट पानी भर गया, जिसकी वजह से पुराने जो भवन है वो पूरा जर्जर हो गया है। विभाग को इसके बारे में लिखित में दे दिया गया है। पहले हम इन भाग से बैठते थे और बारिश के समय में इसमें 4-4, 5-5 फुट पानी भर जाता है, इसलिए प्रिंसिपल से हमें इधर बरामदे में बिठाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि शहर का सबसे पुराना ये स्कूल है, जो कि 1956 में ये स्कूल शहर के भामाशाह है हमारे सेठ रामदयाल जी राठी, उनकी याद में मनाया गया था। उनके परिजनों ने मनाया, बड़ी शिद्दत से ये स्कूल बना था। सबसे बड़ी बात है कि शहर का ही नहीं, जिले का सबसे पुराना स्कूल है। और इस स्कूल में आप लगातार शहर के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, इस शहर से कई भामाशाह यहाँ से इस स्कूलें दिए हैं। इस बार जो राजस्थान में हादसा हुआ है वो हादसा बड़ा ही चिंता का विषय बना है। उसी प्रकार की हादसे की आशंका हमारे स्कूल में भी है। और खबर बीकानेर से है, जहां नया शहर थाना क्षेत्र की वाल्मीकि बस्ती में एक मकान में गुपचुप तरीके से धर्मांतरण करवाने का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। करीब 12 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं मकान से बाइबल, धार्मिक साहित्य और संदिग्ध कागजात बरामद कर लिए गए हैं। सीओ सिटी श्रवरदास संत ने बताया कि मौके से ईसाई प्रचार सामग्री और हिंसात्मक बातें लिखे पर्चे मिले हैं। फिलहाल संदिग्ध गतिविधियों और धर्मांतरण के एंगल से भी पूछताछ जारी है। अगर आरोप सही पाए गए तो सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि कुछ समय पहले जो है बंगला नगर क्षेत्र में भी धर्मांतरण गिरोह का खुलासा हो चुका है और ऐसे में हिंदूवादी संगठनों ने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। इसमें धर्मांतरण का ये दूसरी बार का मुद्दा उठा है बड़ा। 91 7-8 जगह पे इस तरह धर्मांतरण के हो रहे हैं, हमें सूचना मिली है। अभी 3 महीने पहले बंगला नगर में हुआ था, आज फिर ये यहाँ पे हो गया वाल्मीकि बस्ती के अंदर। ये बहुत ही खतरनाक विषय है और प्रशासन को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए। सभी से बातचीत की और जो भी लोग मौके पर मौजूद थे उनको थाने पर लेकर आए, उनसे पूछताछ जारी है। मौके पर कुछ ईसाई धर्म से संबंधित साहित्य मिला है, कुछ नोट्स भी मिले हैं और अभी तक जो कुछ सामग्री मिली है, इससे ये कहा जा सकता है कि ये धर्म के प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं। अभी धर्म परिवर्तन के संबंध में कोई ठोस और खबर 12 से है, जहां एक 2 मंजिला मकान भरभरा करके गिर गया। हादसे की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाने भी जा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से चंद सेकंडों में मकान जमींदोज हो गया। मकान के धराशायी होने से पहले हलचल हुई, तभी सभी लोग वहां से बाहर आ गए, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। मामला कवाई कस्बे के नाथ बस्ती का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बाद इस तरीके के हादसे हो रहे हैं। यह तस्वीर 12 से सामने आई है। चंद सेकंड में आप देखिए कैसे एक 2 मंजिला मकान भरभरा करके गिर जाता है। लगातार बारिश हो रही है और उसी के चलते ये हादसा हुआ है। बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत ये रही कि मकान गिरने से पहले उसमें जो लोग रह रहे थे वो बाहर निकल करके आ गए। तस्वीर आप देखिए। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां अरनोद थाना क्षेत्र में 15 जुलाई को हुई मूर्ति तोड़ने की घटना एक बार फिर से विवाद और आक्रोश का कारण बन गई है। आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी न होने से नाराज ग्रामीण और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने घटनास्थल के पास जाम लगा दिया है, जिससे क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल उत्पन्न हो गया है। जाम की सूचना पर अरनोद थानाधिकारी हजारीलाल मीणा, डिप्टी चंद्रशेखर पालीवाल और कोतड़ी थानाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। हालात को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और प्रशासन की ओर से समझाइश का दौर भी लगातार जारी है। ग्रामीणों का ये कहना है कि
घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे लोगों में असुरक्षा का माहौल है। ₹50 करोड़ वृक्ष, सीएम का संकल्प। जी हां, प्रदेश भर में आज 76वां वन महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में हरियाली तीज पर राज्य स्तरीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया जा रहा है। इसी कड़ी में सीएम भजन लाल ने जयपुर और सीकर में पौधारोपण किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान सीएम भजन लाल ने जयपुर में स्टॉल्स का जायजा लिया। उधर सीकर में वन महोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे सीएम भजन लाल का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम भजन लाल ने कहा कि सरकार ने 5 साल में 50 करोड़ वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है। सीएम भजन लाल ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अनर्गल बातें करती है। ये 3 तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीएम ने जयपुर में पौधारोपण किया। आप देखिए, दूसरी तस्वीर आई है जहां पर स्टॉल्स का जायजा लेते हुए सीएम दिखे हैं। तीसरी तस्वीर, जैसे ही सीकर सीएम पहुंचे तो जोरदार स्वागत किया गया। तो 5 साल में 50 करोड़ वृक्ष लगाने का संकल्प लिया गया है। जयपुर की ये तस्वीर आई है जो कि आपको दिखा रहे हैं। हरियाली तीज पर राज्य स्तरीय महोत्सव का आयोजन किया गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान और अलग अलग तस्वीरें जो आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, सीएम ने पौधारोपण किया। दूसरी तस्वीर आई है जहां पर स्टॉल्स का जायजा लेने के लिए पहुंचे और साथ ही साथ सीएम ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। सुनिए क्या कुछ कहा। के कारण आप देखते हैं हरियाणा, राजस्थान, हरियाली तीज, ये हमारा वन महोत्सव के कार्यक्रम होते हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि राजस्थान में किसकी आवश्यकता है, और यही देखते हुए हमने पिछली साल निर्णय लिया था कि राजस्थान में हम 5 साल में 50 करोड़ वृक्ष लगाने का काम हमारी सरकार करेगी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी को कि पिछले साल में हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया था, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा आपने वृक्ष लगाने का काम किया। और अब की बार हमने इस साल 10 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य लिया है। लेकिन मुझे पता है कि आज तक लगभग हम काफी संख्या में आगे निकल गए और आज के दिन ही लगभग 2.5 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प है हमारा, जो आज हम शाम तक उसका पूरा करेंगे। जब मैं कांग्रेस के लोगों से कहता हूं कि 1.5 साल बनाम 5 साल, तो उनको दर्द होता है। अरे मैं तो आपको प्रामाणिकता से कह रहा हूं, आपको अखबार में भी दे रहा हूं, आपको पेपर में भी दे रहा हूं, उसके बावजूद भी आप उसके बारे में जवाब नहीं देते, अनर्गल बातें करते हैं। ये हमारे प्रदेश की जनता जान चुकी है। आप जिस तरह से धोखा देने का काम करते हैं, मैं मित्रों आपसे यही कहना चाहता हूं, मंच पर विराजमान हमारे नेतागण बैठे हैं, हमेशा आपके बीच में रहते हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता आपके बीच में रहते हैं। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि जो हमारे आपके बीच में जो वायदा करके जाएंगे, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे। ये हम चूरू जिले की सरदार शहर तहसील के हरदेसर गांव में जर्जर बरामदे की मरम्मत के दौरान हादसा हो गया। स्कूल का बरामदा अचानक से गिर पड़ा, जिसमें मजदूर ख्यालीराम नायक मलबे में दबने से घायल हो गया। गनीमत ये रही कि रविवार को स्कूल का अवकाश था। जिस स्थान पर बरामदा गिरा वहीं बच्चे रोज खेलते हैं। ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए कहा, हालात अब भी जस के तस हैं। सरदार शहर उपखंड के 40 से अधिक स्कूल जर्जर हालत में हैं। अब तक कागजी खानापूर्ति के सिवा कुछ भी नहीं हुआ है। ये तस्वीर देखिए, चूरू के सरदार शहर से आई है जो आपको दिखा रहे हैं। ये स्कूल है, किस तरीके से वहां पर जर्जर अवस्था में उपखंड के 40 से अधिक स्कूल पूरी तरीके से जर्जर हो चुके हैं। सिर्फ कागजी खानापूर्ति कुछ भी नहीं किया गया है। ये सरदार सर की हरदेसर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मरम्मत का काम चल रहा था। वहाँ ठेकेदार का कर्मचारी वहाँ काम कर रहा था और मुझे सूचना मिली कि उसके ऊपर पट्टी गिर गई है। पट्टी गिरने से वो चोट आई है। जैसे ही सूचना मुझे मिली, मैं हॉस्पिटल आया। एम्बुलेंस से मजदूर को यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचाया गया और जांच करवा दी गई है। ये कोई गांव हरदेसर में स्कूल में मरम्मत चल रही थी, गवर्नमेंट स्कूल थी, उसमें तो कोई छत के पास में कोई गिर गई, उससे क्या चोट लग गई? चोट तो ज़्यादा नहीं लगी है,
पैर में चोट लगी है तो उसका हमारे यहाँ लेके आए, हमने यहाँ पे प्लास्टर कर दिया और कोई हाथ पांव और कोई सर में कोई चोट नहीं है, मतलब मामूली चोट है।